ने जवाब दिया, और आप तो विप्रवर ज्ञानी हो, पानी की यहाँ जरूरत न है, हम खुद ही पानी पानी है। मुझे पानी दिखा करके मेरे धर्म को लेने की कोशिश मत करिए महाराज। उसी समय बोली है रानी तारा, ऋषिवर आप पानी दिखा रहे हो, मेरे धर्म को लेना चाहते हो। बोली, विश्राम शांत सुखमान सैन, ऋणधारी लेख नहीं सकते, पानी पीना तो दूर राम, पानी देख नहीं सकते। आप पानी दिखा रहे हो मुझे? अरे पानी पीना दूर राम, हम पानी को देख भी नहीं सकते। रोहितास ने कमंडल को लिया, विश्वामित्र के हाथ से छीन करके फेंक दिया। विश्वामित्र कहने लगे, इसका बदला तो बेटा हम काशी में लेंगे तुमसे। धक्का दे दिया और लेकर के चल दिए हैं महाराज। काशी में जाकर के संध्या के समय पहुंचे हैं तीनों प्राणी। रात्रि भर विश्राम किया और जैसे ही सुबह का वक्त हुआ, काशी के बाजार में तीनों प्राणियों को लेकर के विश्वामित्र खड़े हो गए। आवाज लगा दी है कि हे काशी के लोगों, 3 लोग बिकने के लिए आए हैं काशी में। और जैसे ये बात कही है तो काशी के लोग देखने के लिए आते हैं। कीमत पूछी जाती है, बोले 60 भार सोना। और जैसे ही 60 भार सोने की कीमत बताई है, बोले एक की कीमत है 20 भार सोना, छोटा लो या बड़ा, कीमत 20 भार होगी। बाहरे धर्म, बाहरे सत्य, धर्म के पीछे महाराज हरिश्चंद्र के परिवार की बोली लगाई जा रही है काशी के बाजार में। लोग कीमत पूछते और चले जाते हैं। जब संध्या का समय हो गया, सूर्य अस्त होने पर आया, हरिश्चंद्र महाराज के आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, हे सूर्यवंश भूषण सूर्य, तुम्हारा वंशज आज हरिश्चंद्र काशी के बाजार में धर्म के प्रति बिकने के लिए खड़ा है, आज कोई खरीदने वाला नहीं है। अरे तुम्हें अपने वंश की लाज बचा लो सूर्य। और हरिश्चंद्र ने जब भगवान सूर्य से विनय की है, उसी समय एक मेहतर आता है, हाथ में लंबी लाठी है। विश्वामित्र से पूछा कि तुम 3 प्राणियों को लेकर के आए हो। लाठी को लेकर के हरिश्चंद्र की छाती पर लगा दिया और कहा, इस नौजवान की कीमत क्या है? पंडित जी कहने लगे, 20 भार सोना। हरिश्चंद्र से उसने पूछा कि मेरा काम बहुत घटिया है, करोगे? हरिश्चंद्र कहने लगे, चाहे जितना घटिया काम हो तुम्हारा करने को तैयार हूं, पर इस ब्राह्मण के कर्ज से मुझे मुक्त कर दो। तारा ने हरिश्चंद्र के हाथ को पकड़ लिया, क्या कर रहे हो? पहले आप अगर बिक जाओगे तो मेरे ऊपर और पुत्र के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहेगा। बाहरे तारा धन्य है, पत्नी हो तो ऐसी हो, कदम कदम पर पति को बचा रही है। उसी समय हरिश्चंद्र महाराज कहने लगे, भैया मुझे तुम खरीद लो। इतने में एक पंडित जी आते हैं। पंडित जी ने आकर के तारा को देखा, मोल कर दिया है तारा का।
पंडित जी ने 20 भार सोना दे दिया। उसी समय छोटा सा बालक रोहितास ने अपने मैया के पल्लू को पकड़ लिया, कहा माँ तुम मुझे छोड़ करके जा रही हो? तारा कहने लगी बेटा मैं विवश हूं। कभी हरिश्चंद्र की तरफ देखता है, कभी बाकी तरफ देखता है, वो नन्हा सा बालक। तारा पंडित जी से कहने लगी महाराज कोई न कोई छोटा पूरा काम मेरा बेटा कर देगा, इसे भी तुम खरीद लो। और जैसे ही रोहितास की कीमत हुई, हरिश्चंद्र की कीमत हुई, उसी समय अंतिम में तारा प्रणाम करती है अपने पति को, कहने लगी हे नाथ मुझे माफ कर देना। हरिश्चंद्र ने तारा के हाथ को पकड़ के कहा हे बद्रे, जब हम सैम्य नगर में शादी करने के लिए गए थे, मंडप में बैठ करके मैंने वचन दिया था मंडप के नीचे कि चाहे जितनी भी संकट क्यों ना आ जाए तारा तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, हर दुख सुख में तुम्हारे साथ में रहूंगा। लेकिन मेरे जैसा पापी, मेरे जैसा अभागा इस दुनिया में कोई होगा नहीं। क्यों? चाहे जितनी गरीबी इंसान के पास क्यों ना आ जाए, कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन कोई अपनी औलाद और अपनी पत्नी को नहीं बेचता है। तारा कहने लगी महाराज तुम मुझे जिंदा बेच रहे हो, अगर मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके बेच दो फिर भी ये तारा तुमसे मना नहीं करेगी। लेकिन दुख एक बात का है, और उस काशी के बाजार में तारा हरिश्चंद्र से बोली महाराज कि हम पंडित घर जाए टहलन सत्य बस करूंगी, अरे सत्य धर्म से नाथ, अरे सत्य धर्म से नाथ नाय बिसरूंगी, अब सत्य धर्म से नाथ। होली है अंतिम समय में तारा हे भैया, हम पंडित के घर जाए टहलन सदिवस करूंगी, अरे सत्य धर्म से पिया, अरे सत्य धर्म से नाथ नाय बिसरूंगी, अरे सत्य धर्म से नाथ। मैं तो ब्राह्मण के घर जा रही हूँ, मेरा धर्म नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आप एक बात याद रखना। और अंतिम में सजेशन दे रही है, क्योंकि कह रही है तारा कि अब तक तो हम आपके साथ में रहे, लेकिन आज के बाद आप अकेले हो जाओगे, इसलिए महाराज आप मेहतर घर जाओगे, अरे सत्य धर्म पिया, अरे सत्य धर्म पिया, प्राणपति कैसे निभाओगे, अब सत्य धर्म तारा कहती है महाराज मैं ब्राह्मण के घर में जा रही हूँ, अपने धर्म को बचा लूंगी, लेकिन तुम अपना धर्म कैसे बचाओगे? हरिश्चंद्र ने तारा का हाथ पकड़ के कहा हे प्रिय, अरे होनार सोई सुनो मेरी प्यारी, और हरिश्चंद्र की लाज, अरे हरिश्चंद्र की लाज
रखे जू शंकर कपुरारी अब मेरी प्रिया टहल कालू की बजाऊंगा मेरी प्रिया टहल कालू की बजाऊंगा अरे सत्य धर्म से प्रिया अरे सत्य धर्म से प्रिया नाय अब मुख में मोड़ूंगा सत्य धर्म से प्रिया तनी के भूप आज काशी में रोई गो राधा तनी के भूप आज हिलकी भर रोई गो